गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अरुणा भड़गुतिया और आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो आज जो है हम 5th चैप्टर मतलब जेनेटिक्स का नया टॉपिक लेंगे। इस टॉपिक का नाम है घातक जीन क्रिया और रोग प्रभाविता। क्योंकि ये जो जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये आनुवांशिकता से ही संबंधित है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उसमें पहले हमने पढ़ा था कि लक्षण जो होते हैं मतलब जनकों से लक्षण का जो स्थानांतरण होता है वो संतति तक कैसे होता है, जो कि मेंडल के नियम में हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रक्त समूह का निर्धारण मतलब कि पेरेंट्स का जो रक्त समूह है और चिल्ड्रन तक रक्त समूह मतलब बच्चों तक रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है या बच्चों तक रक्त जो होता है उसका समूह का निर्धारण कैसे होगा। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है घातक जीन का प्रभाव, घातक जीन क्रिया। घातक जीन क्रिया का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी पेरेंट्स में कोई घातक जीन है या किसी प्रकार का कोई घातक जीन है तो उसका फ्लो भी जो होता है वो संतति तक कैसे होता है, या किसी प्रकार की वो बीमारी भी हो सकती है, किसी प्रकार की कोई डिसीज हो सकती है तो उस डिसीज का फ्लो कैसे होता है। ऑब्वियसली अगर वो अगर चीज़ जीन्स में है, मान लीजिए अगर कोई जीन्स में अगर कोई गड़बड़ी है या किसी प्रकार की कोई भिन्नता है या कोई घातक जीन अगर मौजूद है तो ऑब्वियसली वो जीन का ट्रांसफर किस में हो सकता है, संतति में हो सकता है। तो वो कैसे होगा तो उसको हम घातक जीन के प्रभाव से देख सकते हैं। घातक जीन का प्रभाव का मतलब ये होता है ऐसे जीन्स जो जनकों में मौजूद है और जनकों द्वारा किसमें स्थानांतरित होते हैं, बच्चों में स्थानांतरित होते हैं और अपना प्रभाव दर्शाते हैं। इसके कारण क्या होता है जो संतति होती है उसमें इसका प्रभाव दिखता है, तो जिसको हम बोलते हैं घातक जीन प्रभाव। अगर घातक जीन प्रभाव को अगर हम देखें तो ये उत्तरजीविता को प्रभावित करते हैं। उत्तरजीविता का मतलब ये होता है एक से दूसरी पीढ़ी तक जाना। उत्तरजीविता का मतलब यही होता है कि जैसे जो जनकों में जो प्रभाव दिख रहा है वो प्रभाव कहाँ तक जाना, पीढ़ी तक जाना या फर्स्ट जनरेशन तक जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घातक जीन प्रभाव बोलते हैं। परंतु ये जो कंडीशन होती है ये कब होती है, समयुग्मजी अवस्था में ये नहीं होती। कब होगी ये, विषम युग्मजी अवस्था में होती है। समयुग्मजी अवस्था में क्या होता है, जीन्स का स्थानांतरण वैसा के वैसा हो जाता है, परंतु विषम युग्मजी अवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें बदलाव होता है। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं घातक जीन के प्रभाव को। तो अगर हम देखें तो घातक जीन का जो प्रभाव है अलग अलग समय में अलग अलग होता है। जो अप्रभावी घातक जीन उपस्थित है तो वो जीव में प्रभावी घातक जीन्स अगर उपस्थित है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए एक्चुअली देखा जाए तो जो घातक जीन्स होते हैं वो अप्रभावी अवस्था में होते हैं। अगर समयुग्मजी की बात करें हम तो, और अगर विषम युग्मजी अवस्था में अगर होगा तो फिर क्या होगा, वो अपना प्रभाव दर्शाते हैं जिससे कि जीव की मृत्यु भी हो सकती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये संचरित नहीं होते हैं, ये कभी कभी कुछ विशेष परिस्थिति होती है जिसमें ये अपना प्रभाव दर्शाते हैं। तो अप्रभावी घातक जीन केवल विषम युग्म की अवस्था में वाहक रूप में होते हैं। वाहक का मतलब क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। या विषम युग्मजी अवस्था में ये कैसे घातक के रूप में होते हैं, अप्रभावी जीन। तो वाहक का मतलब ये होता है कि वो आगे जाकर उस रोग को फैला सकता है, उसको वो रोग होगा नहीं होगा पर जो आगे जाकर उस रोग को फैला दे। मान लीजिए अगर उसकी किसी विषम युग्मजी व्यक्ति के साथ अगर शादी हो गई, मतलब किसी और व्यक्ति के साथ अगर उसकी शादी हो गई तो फिर क्या होगा, उसका जो चाइल्ड होगा उसमें वो चीज़ जा सकती है। तो इसको हम बोलते हैं वाहक। वाहक मतलब कि इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, नर एवं मादा दोनों हो सकते हैं। घातक जीन्स को फैलाने के लिए वाहक का कार्य भी कर सकते हैं। वाहक मतलब कि आगे संतति में ये रोग उत्पन्न हो सकता है, उनमें नहीं होगा। तो इसके लिए एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे एल कुएनॉट, जिन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने चूहे के रक्त पर इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाया था जो मैंने आपको चार्ट की हेल्प से समझाया है। तो उन्होंने बताया था कि चूहों में जो येलो रंग होता है मतलब पीला रंग जो होता है वो विशिष्ट जीन्स के प्रभाव से ही दिखता है। और वो विशिष्ट जीन्स कौन सी होती है, वो विशिष्ट जीन होती है कैपिटल वाई। उस विशिष्ट जीन को हम क्या बोलते हैं, उस विशिष्ट जीन को बोला जाता है वाई जीन। तो ये जो एक्चुअली देखा जाए तो जो पीला रंग होता है चूहों में वो किसके कारण नियंत्रित होता है, वो नियंत्रित होता है वाई जीन के द्वारा। तो यह देखा गया है कि समयुग्मजी अवस्था में, समयुग्मजी दशा में पीले रंग के चूहे कभी भी प्राप्त नहीं होते। अब समयुग्मजी दशा क्या होती है, समयुग्मजी दशा का मतलब ये होता है मान लीजिए दोनों में ही कैपिटल कैपिटल वाई है ना,
ये क्या हो गई, समयुग्मजी दशा हो गई। पर मान लीजिए दोनों में अलग अलग युग्मक हो, कैसे, जैसे एक में कैपिटल वाई और दूसरा होगा स्मॉल वाई। तो अगर इस तरह की अगर अवस्था होती है, अगर इस तरह की अवस्था होती है कि युग्मक जो होते हैं वो विषम परिस्थिति में होते हैं, तब फिर इस घातक जीन का प्रभाव जो होगा वो दिखेगा। तो जो चूहे प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर समयुग्मजी दशा में पीले चूहे जो होते हैं वो कभी प्राप्त नहीं होते, परंतु विषम युग्म को के मध्य अगर मान लीजिए हम संकरण करवाते हैं, तो जो चूहे प्राप्त होंगे वो 2:1 के अनुपात में प्राप्त होंगे, और इसमें जो है विषम युग्मजी दशा में ही वो प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो होता है वो Y का कोई समयुग्मजी जीव उत्पन्न होता है तो स्वतः ही घातक लक्षण प्रकट हो जाते हैं और जीव की मृत्यु हो सकती है। तो अतः लक्षण प्ररूपी अनुपात 2:1 प्राप्त होगा, जो कि मेंडल के एक संकरण अनुपात से का ही रूपांतरण है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको चार्ट की हेल्प से। मान लीजिए अगर येलो रेड और येलो रेड दो है, ये मेल है और ये फीमेल है ना, और ये किस अवस्था में है, ये है विषम युग्म की अवस्था। आपको इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। विषम युग्म की अवस्था में है। विषम युग्म की अवस्था जो गैमेट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, अलग अलग है, कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, इसलिए हम अलग अलग बोल रहे हैं। अब हम इसका क्रॉस चार्ट बनाते हैं। एक तरफ जो है मेल मतलब कि नर के युग्मक लेते हैं और दूसरी तरफ जो है वो मादा के युग्मक लेते हैं। यहाँ पर हमने नर के युग्मक लिए हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ पर हमने मादा के युग्मक लिए हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब हम इनका क्रॉस करवाएंगे। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको, ये जो होंगे ये येलो रंग के होंगे पर क्या हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। इन दोनों को जब हम लेते हैं तो ये येलो रंग के होते हैं, और इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी येलो कलर के होंगे, और ये जो होंगे ये ब्राउन कलर के होंगे। तो जो येलो कलर एक्चुअली देखा जाए तो जो कैपिटल वाई होता है, कैपिटल वाई जो जीन होता है वो क्या करता है, एक तरह से कैपिटल वाई जो जीन होता है वो ब्राउन कलर को हाइड कर देता है, मतलब कि छुपा देता है। पर यहाँ पर जो अनुपात प्राप्त होगा वो कैसा होगा, 2:1 प्राप्त होगा, मतलब कि दो जो होंगे वो कैसे होंगे, येलो रंग के होंगे, और एक जो होगा ब्राउन कलर का, और एक की जो होती है वो मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मृत्यु, क्योंकि एक जो चाइल्ड है उसमें पूरी तरीके से विषम युग्म की अवस्था में ये जो घातक जीन है उसका प्रभाव दिखता है, तो उसके कारण उसकी क्या हो जाएगी मृत्यु, क्योंकि ये सिमिलर हो गया, समयुग्मजी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर अगर विषम युग्म की अवस्था में है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये युग्मक है वो किस अवस्था में है, विषम युग्म की अवस्था में है। तो विषम युग्म की अवस्था में अगर इनका ट्रांसफर हो रहा है तो 2:1 का रेशो प्राप्त होता है, और ये जीन किसके द्वारा, ये जीन्स कौन सी होती है, वाई जीन्स होती है, जिसको हम घातक जीन बोल रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो फ्लो यहाँ पर हमने रंग के थ्रू बताया कि रंग का फ्लो कैसे होता है। तो जब विषम युग्मक होते हैं तो विषम युग्मक में नर एवं मादा के जो युग्मक होते हैं उनका जब क्रॉस चार्ट बनाते हैं तो क्रॉस चार्ट में 2:1 का अनुपात प्राप्त होता है, मतलब दो संततियां येलो रंग की और एक जो होगी वो ब्राउन कलर की होगी, ये विषम युग्मक की अवस्था में। ठीक है, वैसे ही हम मनुष्य में भी देख सकते हैं, मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया के द्वारा देख सकते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, अगर जनरली हम देखें तो सिकल सेल एनीमिया जो है एक प्रकार का रोग होता है जिसमें क्या होता है, हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो रक्त कोशिकाएं एक तरह से सिकल के आकार की हो जाती है। सिकल का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारी रक्त कोशिकाएं कैसी होती है, अंडाकार होती है या गोल होती है, तश्तरी प्लेट जैसी होती है। पर अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो सिकल सेल एनीमिया के कारण वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार मतलब कि ऐसी, इस तरह से क्यों हो जाती है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजनेशन पावर जो होती है कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजनेशन पावर का मतलब ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, धीमे धीमे कम होती जाती है। तो ऐसे रोग जो होते हैं, एक रोग से, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं एक रोग से पीड़ित होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, मतलब कि उनमें रक्त की जो होती है बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का मतलब ये होता है कि किसी एक ही चीज को वो इफेक्ट नहीं करते, ऐसे जीन्स जो किसी एक चीज को या फिर एक ही गुण को या लक्षण को प्रभावित ना करे, वो दो एक से ज्यादा लक्षणों को जब प्रभावित करते हैं तो उसको हम बहुप्रभाविता बोलते हैं। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि एक्चुअली देखा जाए तो जो जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है
तो सिकल सेल एनीमिया में जनरली क्या इफेक्ट होना चाहिए, किस पर इफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ रक्त कोशिकाओं को, कि रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं, अर्धचंद्राकार हो जाती है। पर यहाँ पर जब देखें तो बहु प्रभाविता के कारण इस जीन का प्रभाव और चीजों पर भी पड़ता है। और वो क्या क्या होते हैं, जैसे किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, लंग्स पर इफेक्ट पड़ता है, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि कमजोरी होती है, सिर दर्द होता है, पीलिया हो जाता है, प्लीहा मतलब कि हमारी स्प्लीन, हार्ट और किडनी पर इसका इफेक्ट होता है। वैसे ही अगर हम देखें तो जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो एक मक्खी होती है जिसकी लाल आंखें होती है, तो अगर लाल रंग के यहाँ पर क्या होता है, अगर ये प्रभावित होती है तो इसकी सिर्फ लाल रंग ही इसका आंखों का ही लाल रंग इसका प्रभावित नहीं होता, इसकी शुक्र वाहिनियां भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अगर कोई जीन्स एक से ज्यादा लक्षणों को अगर प्रभावित करता है तो उसको हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। एक लाइन में अगर आपको आंसर लेना है इसका तो वो ये है कि बहुप्रभाविता का मतलब ये होता है कि अगर कोई जीन एक से ज्यादा लक्षणों के लिए प्रभावी होता है तो उसको हम बोलते हैं बहुप्रभाविता, जिसका उदाहरण हमने लिया है सिकल सेल एनीमिया। तो हम इसके द्वारा समझते हैं सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये लक्षण प्रारूपी प्रभाव भी दर्शाता है और बहुप्रभाविता का भी बहुत अच्छा लक्षण है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में ये समयुग्मजीय अवस्था में रोग उत्पन्न करता है। समयुग्मजीय अवस्था में क्या होगा आप ये समझ लो आप जरा। समयुग्मजीय अवस्था का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये मेल है, मतलब कि ये नर है और ये भी क्या है, ये भी एक कैरियर है। कैरियर का मतलब ये होता है कि वाहक है जो आगे जाके इस रोग को फैला सकता है। तो इसको हम ले लेते हैं, जैसे ये मेल है, इसमें एक जीन आप देखो ए है और दूसरी जीन जो है उस पर सिकल सेल एनीमिया है। तो ये एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब हमारे रक्त की कोशिकाओं में जो जीन्स हैं आज हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिकल सेल फीमेल, फीमेल भी इसमें क्या है कैरियर, मतलब दोनों क्या है वाहक है, दोनों इससे ग्रसित नहीं है, इनके अंदर वो जीन मौजूद है जो आगे संतति में रोग को उत्पन्न करेंगे, तो उन्हीं को वाहक बोलते हैं जो आगे जाकर रोग को उत्पन्न कर सकते हैं। उनमें वो रोग नहीं होगा पर वो क्या करेंगे आगे जाके रोग को उत्पन्न करेंगे, इसलिए हमने लिखा है सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल कैरियर। अब जब हम इसका क्रॉस चार्ट बनाते हैं तो क्रॉस चार्ट में आप चाहो तो इसको ऐसे समझ लो या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली समझा दूंगी। ऐसे ले लेते हैं तो ये एच ए बी ए एस करके ले लेते हैं, ए एस और ये भी ए एस, यहाँ पर भी ए एस और ये भी ए एस। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस में हमको क्या मिलता है, सॉरी इस तरह से। तो जब हम इसका क्रॉस बनाते हैं तो पहले वाले में हमको क्या मिलते हैं, ए मिलते हैं, फिर इन दोनों का अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो ए एस मिलेगा, फिर इसका और इसका क्रॉस बनाएंगे तो भी हमको ए एस मिलेगा, और इन दोनों का क्रॉस बनाएंगे तो डबल एस मिलेगा। तो इस तरह से क्रॉस हम बना सकते हैं। एक चार्ट हम ले लेंगे और चार्ट की हेल्प से जब हम क्रॉस बनाते हैं तो आप इसमें देखो 1:2:1 का रेशियो है। 1:2:1 का क्यों रेशियो है, इसलिए रेशियो है क्योंकि इन दोनों में अगर जब क्रॉस बनाया तो एचबी हीमोग्लोबिन नहीं लिखा है मैंने इस चार्ट में, इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। पर अगर आप इसको इसकी हेल्प से समझोगे तो दोनों में ए है, यहाँ पर मैंने ये लिखे हैं ए, और इसमें क्या है ए एस है, तो ये ए एस आ रहा और ये भी ए एस आ रहा 1/2, और ये जो ये दोनों कॉमन हो गए यहाँ पर, और इन दोनों में आपको एस एस दिख रहा होगा प्लस सिकल सेल दिख रहा है। तो अगर हम इसका क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस में हमको HBA मिलता है। क्यों, ये जीन्स जो होती है दो जीन्स मौजूद है, एक नहीं होती है, पेयर में होती है जिसको हम एलील बोलते हैं, इसलिए हम दो लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है क्या होगा, ए और एस दोनों मिलता है, तो मतलब ये क्या होगा 2% जो संतानें होंगी वो कैरियर होंगी, वो भी एक तरह से उनको भी सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, पर जो 1% जो चाइल्ड होंगे उनको सिकल सेल एनीमिया जरूर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जीन्स पर क्या मौजूद है, सिकल सेल मौजूद है, सिकल सेल फैलाने वाले जो जीन्स है वो मौजूद है। अगर वो उपस्थित है इसमें तो 1% जो संतानें होगी वो टोटली उनको सिकल सेल एनीमिया होगा, और अगर उनको सिकल सेल एनीमिया है तो वो बचपन में ही उनकी डेथ हो जाएगी, वो ज्यादा समय तक ऐसे बच्चे जीवित नहीं रहते, क्योंकि अर्ली स्टेज मतलब कि जन्म के समय उनको क्या हो जाता है, उनमें रक्त की कमी हो जाती है जिससे कि वो जीवित नहीं रहते। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो क्रॉस चार्ट बनता है, अगर समयुग्म की अवस्था है, समयुग्म की ही आपको दिख रहे होंगे
क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, कैरियर है, दोनों ही वाहक है। और जब हमने इसका चार्ट बनाया तो हमको रेशो क्या मिलता है, 1:2:1 का रेशो मिलता है। 1% जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल बच्चे होंगे, एक और 2% जो होंगे वो कैसे होंगे, वाहक होंगे, और 1% जो होंगे उनकी डेथ हो जाएगी बचपन में, क्योंकि वो टोटली क्या होंगे, उनको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। तो इस तरह से जो बहु प्रभाविता भी जीन्स में दिखती है, मतलब कि एक से ज्यादा प्रभाव भी जीन्स में दिखते हैं। जैसे मैंने बता दिया आपको पहले कि जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनका केवल रक्त कोशिकाएं ही प्रभावित नहीं होती है, उनके गुर्दा मतलब उनकी किडनी, हार्ट और भी जैसे कमजोरी आना, ये सब चीजें भी उनकी इफेक्ट होती है, तो उसको हम बहु प्रभाविता बोलेंगे। और ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, घातक जीन का प्रभाव। घातक जीन का प्रभाव मतलब कि ऐसे जीन्स जो जनकों में उपस्थित है पर विषम युग्म की अवस्था में वो क्या करते हैं, आगे जाकर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर कोई घातक रोग अगर कोई उपस्थित है या घातक जीन अगर कोई उपस्थित है तो वो अपना प्रभाव देंगे। नॉर्मल स्टेज में वो नहीं देते हैं अपना प्रभाव, पर अगर कोई विषम युग्म की से उनका क्रॉस हो जाता है तो वो फिर क्या करते हैं, अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं घातक जीन प्रभाव। तो ये दो टॉपिक्स थे आपके जो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें द्विसंकर अनुपातों में जो रूपांतरण, अभी तक हमने एक संकर क्रॉस में ही रूपांतरण को पढ़ा था कि क्या मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते थे। तो एक संकर क्रॉस के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब हम जो देखेंगे वो द्विसंकर क्रॉस में जो रूपांतरण होने थे वो हम देखेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। थैंक यू।